तो चलिए आज बात करते हैं इनहेंस आईपी मोड के बारे में। इनहेंस आईपी मोड एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अब तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर तो नहीं दी गई है। आपको यह नहीं पता कि इनहेंस आईपी मोड है क्या, इससे फ़ायदे क्या है और इसका नुकसान क्या है, ये चीज़ें क्लियर नहीं है। तो अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको आज की वीडियो में इस तरह के प्रॉब्लम अगर आपको आ रही हैं या इनहेंस आईपी मोड से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो उसे सॉल्व कर दूंगा। इनहेंस आईपी मोड होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। इनहेंस आईपी मोड आपके डीवीआर में एक फीचर्स होता है। जैसे आपको पता है कि आपका XPR है तो आप 4 चैनल में 1 IP कैमरा लगा सकते हो, 8 में 2 या फिर 16 वाले में आप 4 IP कैमरा लगा सकते हो। अब इनहेंस आईपी मोड क्या है, एक अच्छा सा फीचर है जो कंपनी ने लॉन्च किया है, जो एक विजन का और फिर अदर ब्रांड जो भी हैं उसमें नए जो भी वर्सन है, जो सॉफ्टवेयर है उसमें ये लाया गया है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि अगर 2 IP कैमरा आप लगा रहे हैं और संजोग से 3 IP कैमरे की आपको ज़रूरत पड़े तो उसके लिए आपको DVR बदलने की ज़रूरत नहीं है। इनहेंस आईपी मोड अगर आप ऑन कर देंगे तो जहां 2 IP कैमरे सपोर्ट करते हैं वहां पर 4 IP कैमरे सपोर्ट करेंगे, जहां पर 4 करते हैं वहां पर 8 करेंगे, जहां पर 8 करते हैं वहां पर 16 करेंगे। तो ये एक खास बात है जो इनहेंस आईपी मोड के आने से DVR में हो गई है। अब इसका फ़ायदा तो यह है कि आप अलग से एक्स्ट्रा आईपी कैमरे लगा सकते हो, लेकिन नुकसान क्या है और आईपी कैमरे लगाने के बाद क्या होता है, किस तरह के आईपी कैमरे लगा सकते हैं वो आप समझ लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि एनालॉग HD कैमरे के बारे में इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने एक ई बुक में डाल दिया और पब्लिश कर दिया। अगर आपको वो ई बुक परचेज करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से आप उस ई बुक को बाय कर सकते हैं, जिसमें मैंने सारे मॉडल नंबर के बारे में बताया है, उस मॉडल नंबर में क्या खास बातें हैं, आपको किस तरह के कैमरे लगाने चाहिए, कौन कौन से नए फीचर्स हैं जो उस कैमरे में ऐड है, मॉडल नंबर, प्राइस वगैरह सारा चीज़। इसके अलावा DVR कौन सा लेना चाहिए, कैमरा कौन सा लेना चाहिए, वायर कौन सा लेना चाहिए, हार्ड डिस्क कौन सा लेना चाहिए, DVR रैक कौन सा लेना चाहिए, सारी चीज़ों को मैंने अपडेट कर दिया है और आपको प्राइस मॉडल नंबर के साथ। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस ई बुक को बाय कर सकते हैं। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। देखिए आईपी कैमरे आपको पता है कि बैंडविड्थ पर निर्भर करता है। सिंपल से अगर मैं बात करूं तो 2 MP के आईपी कैमरे आपको 3 Mbps की स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। अलग अलग चीज़ें पे वेरी करता है मगर एक एवरेज मान के चलते हैं 3 Mbps। 4 का करते हैं तो 6 Mbps की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह करके आगे बढ़ते रहता है। UHD लेते हैं, 4K लेते हैं तो 18 Mbps के आसपास रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इनहेंस आईपी मोड जब आप ऑन करते हैं अपने DVR में तो वहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर 6 MP के 2 कैमरे सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन है कि अगर इनहेंस आईपी मोड ऑन करते हैं यानी कि 4 IP कैमरा आप ऑन करते हैं, 4 IP कैमरा अगर आप लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर 4 Mbps की डेटा स्पीड वाले कैमरे ही सपोर्ट करेंगे। यानी कि 4 Mbps यानी कि 2 MP के कैमरे या फिर 6 MP के कैमरे 2 MP की तरह क्वालिटी आपको देगी, यानी कि FPS कम हो जाएगा, रेजोल्यूशन वगैरह कम हो जाएंगे। अगर नहीं कम होंगे तो जर्क करने लगेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कम डेटा स्पीड वाले कैमरे आपको परचेस करना होगा, कम बैंडविड्थ वाले कैमरे आपको वहां पर लगाने होंगे। तो ये एक गेम है। अगर आप समझते हैं कि नहीं 8 MP वाले यहाँ पर इनहेंस आईपी मोड ऑन करेंगे तो 4 की जगह 8 कैमरे लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपका कम हो जाएगा, रेजोल्यूशन कम हो जाएगा, बैंडविड्थ कम हो जाएगी और कम बैंडविड्थ वाले कैमरे वहाँ पर अच्छी तरह से चलेंगे। मतलब समझिए कि इन शॉर्ट में कि एक प्लेट ही खाना है, 2 आदमी के लिए है, लेकिन अगर 4 आदमी को खिलाना है तो उसी में बांट बांट कर खिलाना होगा, अलग से खाना नहीं है। ये आप समझ लीजिए तो आसानी होगी। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से इस तरह के प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई होगी। इनहेंस आईपी मोड क्या है इसके बारे में आज आपने जाना। हाँ, ई बुक अगर आपको परचेस करना, एनालॉग HD कैमरे के बारे में जाननी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मुझसे कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं, किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ई बुक बाय कीजिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।